Then come to closed circulation. In all vertebrates, higher mollusks and annelids, blood is circulated all over the body through a network of blood vessels. पूरे शरीर में जो ब्लड सर्कुलेट होता है उसके लिए पर्टिकुलर नेटवर्क काम करता है या ब्लड वेसल काम करता है. और इन दिस टाइप ऑफ सर्कुलेशन ब्लड फ्लोज विद इन द ब्लड वेसल्स एंड डज नॉट कम इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद सेल्स एंड बॉडी टिश्यूज. ये जब अगर पर्टिकुलर ऑर्गन्स के थ्रू समझो किसी पाइप से पानी जब जाता है तो क्या होता है, ये पाइप अगर घर के बाजू में भी हो तो घर के पानी यूजिंग आउट होके आता है क्या, बॉडी कोई वॉल में पानी लगता है क्या, नहीं, क्योंकि वो पाइप के थ्रू जा रहा है. वैसे ही जो ब्लड वेसल्स है जैसे आर्टरी हो, वेन हो या कैपिलरीज हो, उसके थ्रू अगर ब्लड जा रहा है तो डायरेक्ट ब्लड सेल के अंदर वो कनेक्शन में नहीं आता. जब वो जाके ओपन होगा सेल के अंदर तभी जाके ब्लड के साथ कनेक्शन होगा. तो इस टाइप का जो सर्कुलेशन है उसको हम बता सकते हैं क्लोज्ड सर्कुलेशन, क्योंकि वो क्लोज है, एकदम खुला नहीं है कि पानी को छोड़ दिया और चारों तरफ बह गया है, ब्लड पूरे शरीर में बह रहा है, ऐसा नहीं है. बट दिस ब्लड इज फ्लोइंग टू अ पर्टिकुलर ऑर्गन एंड दिस आर कॉल्ड एज कैपिलरीज. जो एकदम माइन्यूट होता है उसको कैपिलरी कहा जाता है, उससे जो बड़ा होता है थोड़ा मोटा होता है दिस आर कॉल्ड एज द आर्टरीज एंड वेन्स. ओके, और जिसके थ्रू इम्प्योर ब्लड जाएगा उसको हम बताएंगे वेन करके, और जिसके थ्रू प्योर ब्लड जाता है दोज आर कॉल्ड एज द arteries. Okay, then exchange of material between blood and body tissues is through an intermediate fluid called lymph. जो what is lymph? Lymph is a intermediate liquid. अगर हम ब्लड सेल से समझो आरबीसी को निकाल दे, जो डब्ल्यूबीसी हो, आरबीसी हो, उसको अगर हम निकाल देते हैं तो उसके अंदर जो रह जाता है, जो बेस लिक्विड रहता है, दैट इज कॉल्ड एज अ फ्लूइड एंड दिस इज कलरलेस बिकॉज देयर इज नो आरबीसी. एंड ब्लड फ्लोज विथ हाई प्रेशर एंड कंटेन्स रेस्पिरेटरी पिगमेंट. इसमें रेस्पिरेटरी पिगमेंट रहेगा जिसको हम हीमोग्लोबिन बताएंगे, जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस के लिए यूज होगा. द क्लोज सर्कुलेशन कैन बी डिवाइडेड इनटू टू मेन टाइप्स. वन इज द सिंगल सर्कुलेशन एंड अनदर इज द डबल circulation. So what is single circulation? In single circulation the blood passes through heart only once and during its cycle in tissues. In fishes, जैसे कि फिश का जो हार्ट है सिंपल टाइप है क्या, एक सिंपल एक एग्जांपल दिया है. देखो सिंगल सर्कुलेशन का, ये जैसे गिल है, गिल के थ्रू ब्लड के साथ ये गिल में आ रहा है, उसके पास इम्प्योर ब्लड आ रहा है इस आर्टरी के थ्रू, आने के बाद फिर प्योर हो जाता है क्योंकि एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है, ऑक्सीजन इसके थ्रू सर्कुलेशन आ जाता है गिल में, अब ब्लड को प्योर बनाता है, फिर जाके रेडिश बन गया. एंड दिस प्योर ब्लड विल पास एंड इट विल पास थ्रू दिस सिस्टमिक कैपिलरी. सिस्टमिक कैपिलरीज मतलब पूरे शरीर में जो ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है उसी कैपिलरी को सिस्टमिक कैपिलरी कहा जाता है. और उसके थ्रू सर्कुलेशन होने के बाद ब्लड क्या हो जाता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस हुआ, जो ऑक्सीजन था वो शरीर के अंदर गया, सेल के अंदर गया, सेल से जो कार्बन डाइऑक्साइड था इट हैज़ बीन एडेड इनटू द ब्लड and this impure blood is passes through this passage. This is called as a vein and this vein will pass from atrium to ventricle and ventricle through होते हुए आर्टरी के थ्रू ब्लड सर्कुलेशन होता है. तो इसलिए अगर वो सिंगल पैसेज है तो उसको हम बताएंगे सिंगल सर्कुलेशन. सो इन सिंगल सर्कुलेशन द ब्लड passes through heart only once during one cycle in the fishes and deoxygenated blood is pumped from heart towards gills and whereas it undergoes ऑक्सीजनेशन क्योंकि उसके अंदर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है. एंड दिस ऑक्सीजनेटेड ब्लड मूव्स टुवर्ड्स वेरियस बॉडी पार्ट्स, गेट डीऑक्सीनेटेड एंड रिटर्न्स बैक टू हार्ट फॉर नेक्स्ट साइकिल के लिए फिर वापस. सिंस द हार्ट ऑफ फिश कैरीज ओनली डीऑक्सीनेटेड ब्लड इट ऑल्सो कॉल्ड वीनस ब्लड. डीऑक्सीनेटेड ब्लड होने के कारण उसको वीनस ब्लड भी कहेंगे क्योंकि फिश में सिंगल सर्कुलेशन होने के कारण क्या हो रहा है, जो ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है पूरे शरीर में दिस इज इम्प्योर ब्लड. नाउ कम टू डबल सर्कुलेशन. इन डबल सर्कुलेशन ब्लड पासेस थ्रू हार्ट ट्वाइस, 2 बार पास होता है इसलिए उसको डबल सर्कुलेशन. डायग्राम में एक बार समझा देते हैं. एक देखो ये सिंपल सिंगल बीच में हार्ट का ड्रॉ किया, राइट एट्रियम लेफ्ट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल लेफ्ट वेंट्रिकल. ओके, अगर इस लेफ्ट हैंड साइड विल कैरी द प्योर ब्लड एंड राइट हैंड साइड विल कैरी द इम्प्योर ब्लड. कैसे हो रहा है, हार्ट में सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड में ब्लड कहाँ से आ रहा है, पल्मोनरी वेन के थ्रू, मतलब फ्रॉम द लंग्स, जहाँ पे पहले तो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू राइट हैंड साइड से इम्प्योर ब्लड गया था. एंड दिस ब्लड विल पास टू लंग फॉर प्योरिफिकेशन. लंग में जब हम सांस लेते हैं उस समय ऑक्सीजन ऐड करते हैं और उसके बदले में कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाता है एयर पे, तो इसमें ब्लड क्या हो जाता है, प्योर हो जाता है एंड इट बिकम ऑक्सीजनेटेड एंड दिस ऑक्सीजनेटेड ब्लड विल पास
through the pulmonary veins and it will come into the left atrium, left hand side पे आ जाएगा. Okay, and this left hand side is carrying the pure blood, and from this left atrium this blood will pass to the left ventricle, and from this left ventricle, अभी ventricle हो गया, ventricle से blood क्या होगा, पूरे शरीर में सरप्लस होगा, and it will pass through the dorsal aorta, जो मेन जो डॉर्सल हार्ट के ऊपर रहता है, एंड थ्रू दिस डॉर्सल आउटर द ब्लड विल पास एंड इट विल पास वेयर, इट विल पास इनटू द बॉडी ऑर्गन्स, मतलब पूरे शरीर के जो भी ऑर्गन्स है, जो भी सेल्स है, इट नीड ब्लड बिकॉज इट नीड फूड, हार्मोन्स, विटामिन्स, एवरीथिंग विल बी एडेड थ्रू दिस बॉडी, थ्रू दिस ब्लड. सो ब्लड इज द मीडियम थ्रू विच the materials are circulated. So and from this body organ जहाँ पे जो रिएक्शंस होता है, फिजियोलॉजिकल रिएक्शन होने के बाद क्या होता है, फिर उसमें ब्लड्स में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है. तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होने से क्या हो जाता है, ब्लड फिर से इम्प्योर हो जाता है. एंड दिस इम्प्योर ब्लड या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, दैट इज द ब्लड विद द कार्बन डाइऑक्साइड विल पास to the vein, through the veins, and through the veins it will added into the superior and inferior vena cava, and inferior vena cava के थ्रू होते हुए फिर उसको राइट एट्रियम में कुछ समय के लिए जमा रहता है, नेक्स्ट टू द राइट वेंट्रिकल एंड राइट वेंट्रिकल टू द पल्मोनरी आर्टरी. रिमेंबर दिस इज आर्टरी एंड दिस इज एओर्टा. ओके, पल्मोनरी आर्टरी होते हुए लांग तक जाएगा. तो इसमें कभी भी हम दोनों तरह के जो ब्लड है कभी भी मिक्स होते हुए नहीं दिख रहा है. देयर इज़ नो मिक्सचर ऑफ दिस प्योर एंड इम्प्योर ब्लड. सो दिस टाइप ऑफ सर्कुलेशन इज कॉल्ड एज अ डबल सर्कुलेशन, क्योंकि एक सर्कुलेशन तो इस तरफ से चल रहा है, यहीं से होते हुए ऐसे सर्कुलेट हो रहा है, और दूसरा क्या यहीं से होते हुए ऐसे सर्कुलेट हो रहा है. ठीक है, तो दो टाइप का सर्कुलेशन हो रहा है, तो दिस इज कॉल्ड एज अ डबल सर्कुलेशन. डेफिनेशन में क्या बताया, इन डबल सर्कुलेशन ब्लड पासेस थ्रू हार्ट ट्वाइस during its cycle and it occurs in birds and mammals. याद रखो कि कहाँ कहाँ पे डबल सर्कुलेशन होता है, एक बर्ड्स और दूसरा मैमल्स में. बर्ड्स में बहुत ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है क्योंकि बर्ड्स फ्लाई करते हैं तो उसको प्योर ऑक्सीजनेटेड ब्लड चाहिए. So they contain the double circulation, and in the mammals also these are the improved species within this world, so that's why they also contain the purity of blood. And in fishes, in these animals, heart pumps deoxygenated blood to lungs for oxygenation and it returns to heart as oxygenated blood, and this is pulmonary circulation. जो लंग के थ्रू सर्कुलेशन हो रहा है उसको हम बोलेंगे पल्मोनरी. ओके, और जो हार्ट के थ्रू रहा है उसको हम बोलेंगे सिस्टमिक. एंड द ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज पम्प्ड थ्रू द हार्ट टुवर्ड्स वेरियस बॉडी पार्ट्स एक्सेप्ट लंग्स एंड रिटर्न्स बैक टू द हार्ट एज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, एंड दिस इज कॉल्ड एज अ systemic circulation. So human heart shows double circulation. So remember this, human heart always shows double circulation. Okay.